प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम उद्यमिता में। अब बात करते हैं उद्यमिता की विशेषता के बाद बारी है उद्यमिता के महत्व। अगर आज हम उद्यमिता को यूज़ करते हैं तो उससे व्यापार को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखो, उद्यमिता किसी भी देश की आर्थिक, औद्योगिक प्रगति का आधार स्तंभ होती है, चाहे आर्थिक हो चाहे औद्योगिक। यह देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का प्रतिबिंब होती है। किसी भी देश की या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, उसे राष्ट्र की विचारधारा चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी या समाजवादी हो, उस राष्ट्र का नेतृत्व चाहे प्रजातांत्रिक हो, राजशाही हो, या फिर राष्ट्र का नेतृत्व चाहे प्रजातांत्रिक, राजशाही या अधिनायकवादी हो, सभी स्थितियों में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन को ही परिमार्जित नहीं करती, अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विकास और दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार येल और बोजेन ने क्या क्या है कि उद्यमिता आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग माना है। उसके बाद आगे है, उद्यमिता किसी भी राष्ट्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों को कुशलता के साथ उपयोग कर वहाँ के निवासियों की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये नवीन उपक्रमों की स्थापना करती है, नए बाजार की खोज करती है, नए उद्योगों की स्थापना, नए बाजारों की खोज करके नवीन उत्पाद का निर्माण करती है, लोगों की आवश्यकता और इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करती है और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाती है। डोलिकन ने ठीक लिखा है, आधुनिक बाजार यानी आज का जो बाजार है आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसाय का सृजन करना है। तकनीक और आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहतर, दीर्घायु और अधिक समृद्धि जीवन जीते रहते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल भी उद्यमिता के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि उद्यमी व्यवसाय का कप्तान होता है। वह केवल जोखिम और अनिश्चितता का वाहक ही नहीं, अपितु एक प्रबंधक, भविष्यद्रष्टा, नवीन उत्पाद विधि का आविष्कार है, देश के आर्थिक ढांचे का भी होता है। उपयुक्त विवेचन उद्यमिता के महत्व को, जैसे पहला है कि देश के आर्थिक विकास के लिए, अगर देश का विकास करना है तो हमें क्या करना होगा, उद्यमिता को लागू करना होगा। नवीन उपक्रमों के घर में स्थापना करनी हो, नए नए उद्योगों को स्थापित करना हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल है जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, डालमिया ऐसे घरानी भी। विद्यमान उपक्रमों के विकास और विस्तार करना हो, वर्तमान में जो चल रहे हैं उनका अगर विस्तार करना है तो भी हमें करना होगा। जैसे पीटर डंकर के शब्दों में कुछ लिखा है कि उद्यमिता व्यवसाय के विकास, नवप्रवर्तन, विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला जो महत्व है कि नवीन उत्पाद और तकनीक विकास में भी सहायक है। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है और नई तकनीक का अगर हमें विकास करना है तो इसके लिए भी क्या जरूरी है, उद्यमिता। मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का आधार होती है भी, मनुष्य की जो भी क्षमता है। रोजगार के अवसरों का क्या करती है, ये सर्जन करती है, रोजगार पैदा करती है। क्यों, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे और नए नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा भी, पूंजी को प्रोत्साहन भी मिलता है। और इसके साथ साथ संतुलित आर्थिक विकास देश का, तो प्रोफेसर नकरशे ने स्पष्ट लिखा है कि उद्यमी संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये किसने लिखा है, नकरशे ने लिखा है भी। राजकीय नीति और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता होता है और सामाजिक परिवर्तन में भी क्या होता है, सामाजिक यानी समाज में जो फैली हुई अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कुप्रथा है उनको क्या करता है, ये समाप्त कर देता है भी, और शोध और अन्वेषण को भी बढ़ाता है। अब एक जो उद्यमी है उसके क्या गुण होने चाहिए भी, इन व्यापार का जो उद्यमी होगा, स्वामी होगा, उसमें गुण कौन से होने चाहिए। तो उद्यमी के गुण की बात करें तो सबसे पहले देखो, उद्यमी के गुण में एक सफल उद्यमी, जैसे मैकलेलैंड ने क्या माना है भी कि असाधारण सृजनशीलता होनी चाहिए, जोखिम उठाने वाला, क्षमता उठाने वाला हो। JBC ने क्या माना है, निर्णय क्षमता हो, दृढ़ निश्चय हो, व्यवसायिक ज्ञान हो और पर्यवेक्षण और प्रशासनिक क्षमता हो। जेम्स बर्ना ने क्या माना है, संगठनात्मक प्रशासनिक योग्यता हो, तकनीक और व्यवसाय का ज्ञान हो, अवसरों के प्रति सजग हो, परिवर्तन से स्वीकार करने में रुचि और जोखिम उठाने की मनोवैज्ञानिक क्षमता हो उसमें। और ये हबार्ड ने क्या माना है भी, और ये इसके अलावा अब मेन तो 3 भागों में बांटे गए, इनके बारे में देखते हैं। मेन जो एक उद्यमी गुण है वो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और पेशेवर और व्यवसायिक गुण, जिसमें एक है शारीरिक और मानसिक गुण में कि उसका उत्तम स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी बीमार नहीं हो भी, जो भी उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा हो, कार्य करने की उसमें शक्ति हो। परिश्रमी होना चाहिए उद्यमी, कर्म के प्रति क्या हो, सकारात्मक सोच रखने वाला हो, कल्पनाशील होना चाहिए, हर प्रकार की कल्पना करने वाला हो, और
प्रखर बुद्धि, स्मरण शक्ति का धनी होना चाहिए। निर्णय में सटीकता और तत्परता हो, आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें आशावादी हो, असफलता में भी सफलता छिपी है ऐसा मानने वाला हो, दूरदर्शितावादी हो, प्रभावी व्यक्तित्व हो, उसमें स्फूर्ति और सही क्षण हो, और निर्णय की क्षमता उसमें सामाजिक नैतिक गुण वाला हो। सामाजिक नैतिक गुण में कौन सा है, जैसे मिलनसार हो, सहयोगी हो, उसमें नम्रता होनी चाहिए, नम्रता के साथ चरित्रवान भी हो, ईमानदार हो, और इसके साथ साथ निष्ठावान, मानवीयता के गुण हो, उसमें सुशील स्वभाव का हो, आदर भाव वाला व्यक्ति हो। और ये जो है व्यवसायिक और पेशेवर गुण। हेनी फॉल ने उचित लिखा है कि वह व्यक्ति जिसने एक बार भी व्यवसाय के कार्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो, उसने संगठन, आर्थिक प्रबंधन, लेखा विधि, सहयोगियों के साथ कार्य करने, उसका नेतृत्व करने तथा क्रय विक्रय के आधार सिद्धांतों को समझ लिया है, तो वह बहुत ही शीघ्र ही व्यवसाय में कुशलता और सफलता प्राप्त कर सकता है। जिसको ज्ञान नहीं हो वो भी शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है।